गायत्री माँ की बात को सुनने के बाद झेंडे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसे लगने लगता है कि क्या माँ जो कह रही वो सच है, ये यशवर्धन है। और ये बात जानने के बाद झेंडे यहाँ पे काफ़ी डरे हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद वो यहाँ पे पहुँच जाने वाले हैं यशवर्धन के कमरे में, और यशवर्धन के कमरे में जाकर वो देखने की कोशिश करेंगे कि यशवर्धन क्या सच में गायत्री माँ का बेटा है। उसे ध्यान से देखने के लिए वो पहुँच गए होते हैं। दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे अनु जो है वो आर्या सर के लिए एक लड्डू बचा कर रखी होती है, क्योंकि सारा लड्डू तो यहाँ पे मानसी ने फेंक दिया होता है। लड्डू सब गिर गया होता है, उसकी वजह से अनु के पास एक ही लड्डू बचा होता है और वो सोच रही होती है कि आर्या सर को मैं क्या खिलाऊंगी। अब आर्या सर यहाँ पे जब आते हैं और अनु को जब गजरा लगा देते हैं, उसके बाद अनु से पूछते हैं कि तुमने मेरे लिए क्या रखा है सरप्राइज। तो अनु वहाँ पे फिर लड्डू निकाल के देती है, तो उसको देखकर आर्या सर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे वो लड्डू जैसे लेने लगते हैं तो अनु कहती है कि सिर्फ एक ही लड्डू है, तो ऐसे आपको नहीं मिलेगा, आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद देखेंगे अनु के साथ यहाँ पे छीना झपटी करना शुरू कर देते हैं। वो एक लड्डू के लिए कभी इधर कभी उधर, कभी अनु से नहीं देना चाहती, बस ऐसे ही चल रहा होता है। फाइनली यहाँ पे वो लड्डू ले लेता है, और लेकिन सबसे पहले वो लड्डू वो अनु को खिलाते हैं। अनु को खिलाने के बाद वो लड्डू फिर अपने खाते हैं। यहाँ पे देखेंगे इन दोनों की मस्ती ऐसे ही चलती रहती है। वहीं दूसरी तरफ झेंडे कमरे में बहुत परेशान दिखाई देते हैं जब उनके हाथ लग जाता है यशवर्धन की वो ड्राइंग। उस ड्राइंग को वो ध्यान से देख रहे होते हैं, जिस ड्राइंग में एक आदमी खड़ा होता है चाकू लेकर, और वो कोई खुला एरिया, फील्ड की एरिया होती है। उसे देखकर झेंडे को पता नहीं यहाँ पे क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। और तभी यहाँ पे अनु पहुँच जाती है। वो सोचती जाकर देखो यशवर्धन क्या कर रहा है, और अनु उसको देखने के लिए कमरे में आती। जैसे कमरे में आती तो देखती झेंडे सर यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी वो कहती कि सर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो वो कहते बस यहाँ पे मैं यशवर्धन को थोड़ा देखने आया था कि वो सोया है या क्या कर रहा है। और इस तरीके से यहाँ अनु को बोल देते हैं और बात को टाल देते हैं। और उसके बाद वो जो ड्राइंग बनाया होता है उसे छुपा लेते हैं, अनु को नहीं दिखाते हैं। उसके बाद वो ड्राइंग को लेकर वहाँ से सीधे वो निकल गए होते हैं। यहाँ देखेंगे अनु यहाँ पे अपने काम पे बिजी हो जाती है, घर के किसी दूसरे काम पे। तो यहाँ पे झेंडे कहते हैं कि मैं आर्या सर से ना मिलकर आ जाता हूँ, और उसके बाद वो पहुँच जाएंगे आर्या सर के कमरे में। आर्या सर के कमरे में जाते हैं तो उन्हें कहते हैं कि आज मैं ना यशवर्धन के कमरे में गया था, और वहाँ जाने के बाद मैंने जो देखा ना उसको देखकर तुम शॉक्ड हो जाओगे। तो यहाँ आर्या सर कहते हैं क्यों, क्या है दिखाओ। तो वो ड्राइंग उसे निकाल कर दिखाता है, जिसको देखने के बाद आर्या सर कहते हैं ये ड्राइंग उसने क्यों बनाई है, आखिरकार क्या सोचकर उसने बनाई है। तभी वो कहता है कि माँ कह रही थी ये कोई और नहीं, ये उनका बेटा यशवर्धन है। जिसको सुनने के बाद आर्या सर यहाँ पे और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि झेंडे तुम श्योर हो कि ये यशवर्धन है। तो वो कहता मुझे तो अभी तक नहीं पता है, लेकिन बहुत जल्द मैं पता कर लूँगा कि ये लड़का कौन है। और यहाँ पे आर्या सर कहते हैं कि हाँ जल्द से जल्द पता करो कि आखिरकार ये लड़का कौन है। यहाँ पे देखेंगे कि गायत्री माँ बहुत खुश हो रही होती कि फाइनली मेरा बिछड़ा हुआ बेटा जो वर्षों से मुझसे बिछड़ गया था, अब वो वापस मेरे पास आ चुका है, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा है कि ये उनका बेटा ही है। इसीलिए वो झेंडे से कह दिए कि उसके बारे में जानने की कोशिश करे, और वो बहुत खुश हो रही होती है। यहाँ पे यशवर्धन की बचपन का सोच रही होती कि कैसे घर में वो खेलता था, दौड़ता था, इधर उधर भागता था, राजनंदिनी के साथ खेलता था। वो सब कुछ यहाँ पे सोचकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही होती कि अगर सच में ये उसका बेटा यशवर्धन हुआ तो इससे बड़ी खुशी उसके लिए कुछ भी नहीं होगी। अब यहाँ पे चल देखने को मिलेगा हमें कि यहाँ पे गायत्री माँ को ये बात कब क्लियर होती है, और आर्या सर और झेंडे आखिरकार क्यों इतना ज़्यादा डर रहे हैं यशवर्धन को देखकर, और उस ड्राइंग में उसने ऐसा क्या बना दिया है जिसको देखकर झेंडे यहाँ पे शॉक्ड हो रहे हैं। ये सब हमें आने वाले एपिसोड में ही देखने को मिलेगा।